कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया है, लेकिन सरकार द्वारा इस पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सरकार के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं और कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से इस महामारी से निपटने के लिए अलग अलग स्तर पर अपना योगदान दे रहे हैं। कुछ संस्थाएं मुफ्त में ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही हैं, लोगों को फ्री में एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जा रहा है, तो कोई मुफ्त में जरूरतमंदों को राशन प्रदान कर रहा है। व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग इस महामारी में बिना किसी स्वार्थ के समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं बनारस रेल इंजन कारखाने में कार्यरत श्री प्रवीण कुमार, जो अपने स्वयं के खर्च से उन स्थानों पर जाकर सैनिटाइजेशन करते हैं जहां हॉटस्पॉट घोषित हो जाता है। जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, उन स्थानों पर भी जाकर ये मुफ्त में सैनिटाइजेशन करते हैं। इन्होंने लोगों की मदद के लिए एक फेसबुक पेज भी बना रखा है, जहां इनका मोबाइल नंबर भी है। लोग जरूरत पड़ने पर फोन कॉल करके इनकी सहायता लेते हैं। देखिए, वर्तमान परिवेश में मानवता समाप्त होती जा रही है। इसके लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हम इसके लिए लोगों का सहयोग चाहते हैं। हम आम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप देखिए, जनमानस के लिए निकलिए। जनमानस कहीं से कोई आया है, पहले वो इंसान है। इस महामारी में सबसे ज्यादा किल्लत ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन तथा एम्बुलेंस की दिखाई दी, लेकिन वाराणसी में इस समस्या के समाधान के लिए मां आनंदमयी अस्पताल तथा शहर के सम्मानित और प्रतिष्ठित लोग मिलकर आम लोगों के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं। जब कोरोना की वेव अपनी पीक की तरफ जा रही थी, तो लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही आनंदमयी अस्पताल उसमें सामने आया। जितने सिलेंडर उनके पास थे, उनसे उन्होंने रोटेशन शुरू की। शुरू में मुझे याद है कि 50-60 सिलेंडर ही थे, फिर कुछ और सिलेंडर पब्लिक के माध्यम से लिए गए, कुछ आसपास की इंडस्ट्री से लिए गए, कुछ सरकारी सिलेंडर रोटेशन में लगाए गए। अब उनके द्वारा और भी खरीद के प्राप्त किए गए हैं। ये सारे सिलेंडर्स की व्यवस्थित तरीका हम लोगों ने एक कोटा देके इनके भरने की व्यवस्था ईजाद की, और उस भरने की व्यवस्था से इनका कम से कम सुचारू रूप से रोटेशन प्रारंभ हो पाया। वाराणसी में रहने वाला कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति मां आनंदमयी अस्पताल में संपर्क करके ऑक्सीजन प्राप्त कर सकता है। यहाँ आधार कार्ड और मरीज के रिपोर्ट का कागज जमा करके मुफ्त में ऑक्सीजन लिया जा सकता है। सिर्फ सिलेंडर के लिए जमानत राशि जमा करनी पड़ती है, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर जमा करने के बाद रिफंड कर दिया जाता है। हमारे यहाँ कोरोना के पेशेंट हैं, भाई हैं मेरे, और ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी। हमको कहीं से पता चला कि यहाँ पे ऑक्सीजन निःशुल्क मिल रहा है, तो हम यहाँ आए पता करने के लिए। और उसको प्रोसेस को हमने समझा। यहाँ कुछ डिपॉजिट देके सिलेंडर दिया जा रहा है और निःशुल्क जो ऑक्सीजन है वो हमको उपलब्ध कराया जा रहा है। फिर जब उनको हम सिलेंडर वापस करेंगे तो वो डिपॉजिट मनी हमको वापस करेंगे। और ये बहुत ही सराहनीय काम है। माता आनंदमयी हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क सेवा दी जा रही है। इस अस्पताल में वर्तमान में कुल 900 सिलेंडर लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध हैं। इनके समुचित वितरण के लिए मां आनंदमयी अस्पताल के 10 से 12 लोग लगातार सेवा में तत्पर हैं। सिलेंडर की लोडिंग, अनलोडिंग, वापस आने वाले सिलेंडर को सैनिटाइज करना और उनको रिफिल करके आम लोगों के लिए तैयार करने का काम कोरोना वॉरियर्स का है। ये कोरोना वॉरियर्स निस्वार्थ भाव से आम लोगों की सेवा में लगे हैं। माता आनंदमयी हॉस्पिटल की तरफ से हम लोग ऑक्सीजन बैंक की सेवा निरंतर कर रहे हैं। पिछले 1 माह से हमारे 10 से 12 स्टाफ निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं। 24 घंटे की सेवा है हमारी। 3 से 4 लोग ऑक्सीजन रिफिलिंग के काम में लगे रहते हैं। गाड़ी लोड करना, अनलोड करना, लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना, हमारे सारे ड्राइवर इस काम में लगे हुए हैं और हम लोग 24 घंटे इस कार्य को करते हैं। इस अस्पताल में प्रशासन द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन भी उपलब्ध कराया गया है, जो मरीजों के लिए प्रिंट रेट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। उचित मूल्य पर इंजेक्शन प्राप्त करने के लिए डॉक्टर की पर्ची और मरीज की रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है। मैं यहाँ अपने पापा के लिए आई थी और मुझे
ये जो वैक्सीन चाहिए थी इंजेक्शन मुझे कहीं नहीं मिल, रेमडेसिविर नहीं मिल पा रही थी। और फिर मैं यहाँ जो आनंदमयी माता का के हॉस्पिटल है उनके संस्था के थ्रू आई और मुझे ईजिली बाटला भी अवेलेबल हो गया और वैक्सीन भी मिल गया मुझे। तो मैं इनकी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ईजिली और विदाउट टेंशन मुझे मिल गया। वाराणसी बिल्डर्स एवं डेवलपर्स एसोसिएशन ने अस्पताल को एक एम्बुलेंस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए हैं जो मरीजों की सेवा के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मरीजों के परिजनों के अनुरोध पर एम्बुलेंस फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। अनिरुद्ध मिश्रा नामक एक व्यक्ति ने अस्पताल को 40 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराया है, जिसमें से 14 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है, जिसे प्रशासन द्वारा चैरिटेबल अस्पतालों और गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वितरित कर दिया गया है। वाराणसी में इस महामारी के समय लोग जाति और धर्म के ऊपर उठकर मानवता की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। क्रिश्चियन समाज की संस्था गुडहिल द्वारा जरूरतमंद लोगों को प्रतिदिन राशन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें दाल, चावल, चीनी, तेल, नमक सहित आवश्यक सामग्री पैक किया गया है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ एक संस्था सामान दे रहा है, राशन वाशन, इसीलिए हमको भी मिल रहा है कि थोड़ा हमारे बाल बच्चे खाएंगे। संस्था के मिस्टर डेविड और उनकी पत्नी श्वेता राशन वितरण की जिम्मेदारी का निर्वहन सुचारू रूप से कर रहे हैं, जिससे कोई भी जरूरतमंद खाली न लौटने पाए। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लॉकडाउन में पहले काफ़ी जगह हम लोग गए और लोगों को देखा कि बहुत से लोग ज़रूरतमंद हैं। तब हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने प्लान किया कि हम लोग कुछ लोगों को सहायता करेंगे और पिछले कुछ दिन से हम लोग रोज़ 20, 25, 50 लोगों को राशन बांटते हैं ताकि हम लोग के द्वारा उन लोगों को कुछ ज़रूरत सामान मिल जाए। पांडेपुर निवासी ऑटो चालक मनोज कुमार सेठ काफी दिनों से गरीब बच्चों को हर शनिवार मुफ्त में भोजन कराते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में इन्होंने गरीबों को राशन भी उपलब्ध कराया। एक टेम्पो चालक का ये प्रयास निश्चित रूप से समाज के अन्य वर्गों को प्रोत्साहित करेगा और लोग आगे आकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। 7 सालों से हर शनिवार को गरीब बच्चों के लिए कुछ न कुछ बनाकर अपने हाथों से उनको खिलाता हूँ और यह कार्य हर शनिवार का है। एक भी शनिवार 7 साल में गैप नहीं है। 20 पैकेट राशन इन लोगों को आज आपका छोटा भाई समर्पित किया है। वाराणसी में आम लोगों की जन सहभागिता और सरकार के संयुक्त प्रयास से हम इस बार कोरोना की इस जंग को जीतेंगे और देश में वाराणसी का नाम ऊंचा करेंगे।